ठीक है। आज के इस क्लास में मैं अपने उसी टॉपिक्स को आगे बढ़ाता हूँ। ठीक है, आपको चला था काइनेमेटिक्स जो मैंने पढ़ाया था। ठीक है, और मैंने इसमें पढ़ाया था आपको लास्ट क्लास में लॉ ऑफ गैलीलियो। ये बहुत जरूरी लॉ है, ये आपको हो चुका है। लॉ ऑफ गैलीलियो, इसमें मैंने क्या कहा था कि इसमें दो बातें आती हैं। पहली बात आती है कि जो ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहा है दैट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और विद यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, दो शर्तें इसमें रहती हैं। लेकिन दोनों शर्तों पे हमारा फॉर्मूला तभी काम करेगा जो नियम जो लॉ लिखेंगे यहाँ पे, या तो यू जीरो हो या तो बी जीरो। मतलब कि ये ऑब्जेक्ट या तो स्टार्ट हो जीरो से, मीटर पर सेकंड से, और या तो फिर वो कहीं जाकर रुक जाए, 0 मीटर पर सेकंड उसकी स्पीड आ जाए। तो हम ये बोलते हैं कि अगर वो भाई ऐसे चल रहा है इस तरीके से, दो बातें आती थी। या आप बोल सकते हैं दो केस आते हैं कि वो यहाँ से मूव कर रहा है इस तरीके से, आप बोलते हैं वो यहाँ से होता हुआ क्या वो यहाँ पहुंच गया। पहले वो यहाँ पे था, फिर वो यहाँ पहुंच गया, फिर वो यहाँ पहुंच गया, और फिर वो यहाँ पहुंच गया। हो गया इतना। तो बोला गया कि यहाँ से उसको टाइम लगा, सपोज यू कितना था, जीरो था, ये आपको लगा टी सेकेंड। ये क्या रहेगा, टी सेकेंड आपका कुछ भी हो सकता है, मान लो वन 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 सेकेंड, टू टू सेकेंड, कुछ भी मान सकते हैं। ये मान सकती है यहाँ पे। तो दिस थिंग इज हियर एस वन, दिस थिंग योर एस टू, दिस थिंग योर एस थ्री। तो रेशियो मैंने क्या कहा था कल आपको कि एस वन, एस टू और एस थ्री और रेशियो आता है, वो आता है 1 3 5 और 7 9 चलता रहता है इसमें से। ठीक है, ये इसका नियम रहता है। दूसरा नियम आता है कि मान लीजिए कि हम यहाँ से जाते हैं इस तरीके से। ठीक है, ये यहाँ चलता है, वो यहाँ पहुंचता है, वो यहाँ पहुंचता है, वो यहाँ, और यहाँ पे वी क्या होता है, जीरो आता है। ठीक है, यहाँ से इसको लगा टी सेकेंड, मान लीजिए ये क्या लगा, लगा टी सेकेंड, और ये लगा क्या, लगा टी सेकेंड होता है। तो देखिए यहाँ मुझे पता है कि यहाँ से आता कि जर्नी उसने पूरा किया 3 इंस्टॉलमेंट्स में। मान लो यहाँ से यहाँ इसको लगे सपोज 6 सेकंड लगे। ठीक है, आपने बोला कि 6 सेकंड बाद वो रुक जाता है, ये आपको 2 सेकंड आएगा, ये 2 सेकंड आएगा, ये भी 2 सेकंड आएगा। ठीक है, या मैं मान लो ये आपको लगे 3 सेकंड लगे, ये 1 सेकेंड, ये 1 सेकेंड, ये 1 सेकेंड आपको आता पता रहता है। इस पूरी प्रोसेस में वो जो कवर करता है, मान लीजिए ये कितना कवर करता है, ये S1, ये S2, और ये क्या होता है, S3 आता है। अब इसमें जब रेशियो दिखाएंगे इसका S1 S2 S3 का रेशियो दिखाएंगे पढ़ाने के लिए, तो वो आपका आ जाएगा 1। देखिए ये क्या दे रखा है, 3 है ना यहाँ पे, तो 3 क्या आएंगे, आप बोलेंगे 1 3 5 7 बोलते हैं, अब इसका उल्टा बोलेंगे, आपको बोलना पड़ेगा 7 5 3 1। लेकिन हमको 3 ही बोलने, क्योंकि 3 ही है लोग यहाँ पे, तो आप बोलेंगे 5 3 1। यू से इट इज 5 3 1। अगर यहीं पे मान लीजिए 4 होते कि हम बोलते कि हमने इसको 4 किस्तों में बांट दिया है। ठीक है, तो आपका रेशियो आता 7 5 3 1, 7 5, ये इसका मीनिंग आता है। यहाँ पर भी जैसे मैंने कहा था भाई, अगर अगर तीन हिस्से होंगे तो आप बोलेंगे 1 3 5। अगर 3 से ज्यादा होंगे तो वो होगा 1 3 5 7, ऐसे आ जाएगा इसमें। ठीक, अगर होंगे ज्यादा तो आप बोलेंगे 1 3 5 7 9 बोल दीजिए, इस तरीके से आपको काम चलता रहेगा। तो ये इसमें रहता है, फिक्स रहता है। इसका यूज क्या होता है, इसमें न्यूमेरिकल्स आएंगे बहुत सारे, तो एज अ शॉर्टकट आप इसको यूज कर सकते हैं, और इसकी हेल्प से हमें बिना किसी काइनेमेटिक इक्वेशंस लगाए मेरा आंसर निकल आता है। ठीक है, कुछ भी करके हमारा आंसर बन जाता है। ठीक है, हम इसे देख सकते हैं। ध्यान रखिएगा, इस पूरी प्रोसेस में हमने पूरी जर्नी को इक्वल टाइम इंटरवल में डिवाइड किया है। ठीक है, एक होता है देखिए इक्वल टाइम इंटरवल, एक होता है इक्वल डिस्टेंस इंटरवल। तो डिस्टेंस मीन क्या, सपोज कि हम यहाँ से गए, यहाँ से कहीं गए, वो आपकी डिस्टेंस आपकी 30 मीटर है, तो हमने उसको बोला 10 मीटर 10 मीटर 10 मीटर बोल दिया। तो ये तो डिस्टेंस का बंटवारा हो गया ना, कि ये तीनों डिस्टेंस बराबर दे रखती है, टाइम का बंटवारा थोड़ा ना हुआ।
तो टाइम का बंटवारा मीन्स क्या होगा, उस केस में S1 S2 S3 बराबर नहीं आएंगे, वो कम ज्यादा होंगे। तो अगर आप लिखते हैं डिस्टेंस का बंटवारा करते हैं तो वहां पे फॉर्मूला फिर ये काम बिल्कुल नहीं करेंगे। ठीक है, उस समय ये बिल्कुल काम नहीं करेगा आपका। ठीक है, ध्यान रखिएगा। दो तीन इसके शॉर्टकट आते हैं, जैसे कि मान लीजिए हम ऐसे दिखा देते हैं कि मान लो आपको बोला जाए कि ये यहां से गए और यहाँ पहुंच गए। इसमें क्यों पाई जाती है ऐसे सिखाने के लिए आपको ओरली, कि मान लीजिए कि यहाँ से गए तो आपकी स्पीड यहाँ कितनी थी, v स्पीड थी, जो भी स्पीड थी v u वट एवर जो आप मान सकते हैं। ये आपकी स्पीड क्या v डैश जीरो मान लिया आपने। ठीक है, ये आप क्या चल रहे, इसमें लगा टाइम आपको t1 t लगा। ठीक है, t मान लीजिए, इस टाइम क्या t लगा इसमें। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे स्पीड क्या है, मान लीजिए v है, v1 है, आपको v दे रखा है। यहाँ पे स्पीड क्या है, v2 आती है, v2 पता नहीं है, और यहाँ पे स्पीड क्या है, v3 आती है, v3 क्या होता है v डैश बराबर जीरो आता है। ठीक है, अब नियम क्या होता है, देखिए नियम ये भी होता है इसमें कि जब ये आप लॉ पढ़ रहे होते हैं, ठीक है, तो इस केस में क्या हो रहा है कि u जीरो है, मतलब कि ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर रही है। ठीक है, और इस केस में क्या है, वेलोसिटी कम हो रही है, तो यू कैन से कि ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी यूनिफॉर्मली डिक्रीज कर रही है। ठीक है, तो नियम होता है कि इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल चेंज आता है, मतलब जो टाइम में चेंज आएगा ना कि आपका कितना कम हुआ है कितना ज्यादा हो गया, दैट इज कॉल्ड डेल्टा वी। ठीक है, तो डेल्टा वी विल बी सेम इन ऑल इंटरवल्स, डेल्टा वी विल बी सेम इन ऑल इंटरवल्स। इसका मीनिंग ये होता है कि मान लीजिए कि हम यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ गए, तो जब यहाँ से अब यहाँ चले गए तो वेलोसिटी जितनी बढ़ती है उतनी ही वेलोसिटी यहाँ बढ़ती है, और उतना ही इंक्रीमेंट यहाँ पे होता है। मान लो कि स्पीड थी जीरो, जब यहाँ पे पहुंचे तो आपकी स्पीड होगी 4 मीटर पर सेकेंड, तो आप बोलेंगे भाई 0 से 4 मतलब कि 4 बढ़ गई। अब 4 से जब यहाँ जाओ तो 4 और बढ़ जाएगी तो हो जाएगी 8, यहाँ जाओ तो यहाँ क्या हो जाएगी 12 हो जाएगी, इस तरीके से। ठीक है, अगर मैं इसको पढ़ाऊंगा उल्टा, उल्टा पढ़ाऊंगा, मैं बोलूंगा कि मैम यहाँ से यहाँ गए, यहाँ गए, यहाँ पहुंच गए, यहाँ पे स्पीड कितनी है, सपोज 12 स्पीड है, तो जब यहाँ से यहाँ जाओगी तो आपकी जितनी कम होगी, मान लो 4 कम हो गई, यहाँ से आगे तो आपकी 8 हो गई, तो यहाँ से यहाँ क्या हो गई और 4 कम हो जाएगी, तो 8 4 कम यहाँ की 4 हो जाएगी, और यहाँ से क्या 4 कम हो जाएगी तो आप सीधे जीरो पहुंच जाएगी। इस तरीके से आता है। अब यहाँ पे क्या मीनिंग होता है, यहाँ देखिए दो तीन दो ही पार्ट, एक पार्ट ये एक पार्ट ये, अगर एक पार्ट ये है तो इसका मतलब कि वेलोसिटी का आधा हिस्सा यहाँ खत्म होगा और बाकी आधा यहाँ खत्म हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे स्पीड क्या है, v है, यहाँ जो स्पीड होगी वो होगी v/2। v/2 मीन्स क्या हुआ कि आधी कम हो गई। आपके यहाँ पे स्पीड देखिए 10 मीटर पर सेकेंड में, यहाँ पे आएगी सपोज 5 मीटर पर सेकेंड, तो आप बोलोगे 10 में से 5 कम हो गए। अब यहाँ से जाएंगे तो 5 में से 5 कम हो गया, तो बचा क्या, जीरो आपका आ गया। तो इट मीन टू से कि यहाँ पर जो आपका चेंज आता है डेल्टा वी, वही यहाँ पर भी आता है। अगर आपके दो ही हिस्से हैं, दो हिस्से किए आपने, तो दोनों हिस्से बराबर आएंगे, तो हर हिस्सा क्या आपका आधा आ जाएगा। यहाँ पे 3 हिस्से किए हुए, 3 हिस्से किए, तो आप बोल सकते हैं कि हाँ भाई 3 हिस्से के तीनों से बराबर है, तो हर हिस्सा 1/3 आ जाएगा। क्या रहेगा, 1/3 है, आप ऐसा बोल सकते हैं। यहाँ पे स्पीड v है, जब यहाँ पे आप गए तो v का v/3 कम हो गया, बात समझा ना, v का v/3 कम हो गया। यहाँ क्या बचा, जब यहाँ से यहाँ गए तो v/3 और कम हो गया, यहाँ पहुंच गए। जब यहाँ से यहाँ गए तो v/3 और कम हो गया, जीरो आ गया। ऐसा को मिल जाएगा इसमें। तो ये कुछ ओवरऑल पॉइंट्स होते हैं जो हमको याद रहते हैं, तो हम जल्दी जल्दी क्वेश्चन को समझ जाते हैं, तुरंत कर लेते हैं बिना टाइम कुछ खराब किए। ठीक है, आज तो निकला, ध्यान रखिएगा आपको वी बन रखा है इतना। ठीक है, इतना होगा, ये आपका v/2 आएगा। इसका मीनिंग क्या हुआ कि यहाँ से यहाँ तक गए, डेल्टा वी क्या आ गया, v/2, डेल्टा वी क्या आ गया, v/2, और यहाँ डेल्टा वी क्या आ गया, v/2। तो v/2 से v/2 कम कितना है, जीरो आ गया, इतना बोल सकते हैं। और यहाँ बोले यहाँ स्पीड क्या, सपोज यहाँ स्पीड v1 है,
v दे रखी है, तो यहाँ स्पीड क्या होगी, ये आपकी v माइनस v/3, मतलब कम होगी ना v/3, आप कहेंगे ये आएगी v2, 2v/3, और ये v2, ये v/3, मतलब 2v/3 से आपका v/3 कम हो गया, और यहाँ पे कितना आएगा v3 बराबर v, आप 0 बोल दीजिए, ठीक है, ये समझ गए, ये इसका सब पॉइंट्स होते हैं जो आपको याद रखने चाहिए इसमें। यहाँ से आगे जी डेल्टा भी क्या आएगा, आप कहेंगे डेल्टा भी जो आपका आएगा वो आएगा v/3, यहाँ डेल्टा भी क्या आएगा v/3, यहाँ डेल्टा भी क्या आएगा, ठीक है, ओके। तो डेल्टा भी यहाँ का, डेल्टा भी यहाँ का, डेल्टा भी यहाँ का, तीनों का सेम आता है, रेशियो 1:1:1 आता है, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। अब आगे क्या है कि जैसे हमने क्वेश्चन आपको बताए थे कि भाई हमारे जो कार्बनिक इक्वेशन में ग्रेविटी दे रखी है, v बराबर u प्लस जी टी, एच इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, एच बराबर, एंड वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh, ऐसे बहुत सारे फॉर्मूले आप लोग को लिखाए गए थे मैंने। इसमें क्या होता है, बस उसके ऊपर सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं, ठीक, और कुछ नहीं आता। एक बात और ध्यान रखिए इसमें कि इफ यू आर डूइंग योर न्यूमेरिकल, ठीक है, न्यूमेरिकल आएंगे उसके ऊपर, तो वो या तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों आते हैं, ठीक है, तो आप उसमें यूज करिए कोऑर्डिनेट, यूज करिए कोऑर्डिनेट, स्पेशली इन केस ऑफ वर्टिकल मोशन, ठीक है। हॉरिजॉन्टल में भले आप ना यूज करिए, ठीक है, वैसे मैं तो कहूँगा यूज करिए, लेकिन होता क्या है कि उसमें चीजें उतनी क्लियर नहीं होती, लेकिन वर्टिकल में पता होता है कि ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है या फिर नीचे आ रहा है। तो कोऑर्डिनेट का रूल क्या होता है भाई, अगर आप ऊपर जाएंगे तो पॉजिटिव होगा, अगर आप नीचे आएंगे तो क्या होगा, निगेटिव होगा, और कहीं जाना नहीं होता। तो दो ही चीजें होती है, या तो पॉजिटिव या तो क्या है, निगेटिव है। ग्रेविटी हमेशा नीचे काम करती है, हमेशा, तो ग्रेविटी हमेशा हमेशा निगेटिव होती है। आप हमेशा फॉर्मूला पुटअप करेंगे g बराबर -9.8 या -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, आप जो चाहे पुट करें पर माइनस लगाइए, ठीक है। उसके अलावा ये आता है कि अगर हमने किसी बॉल को ऊपर फेंका होगा, तो इसका मतलब कि ऊपर एरो होगा उसका, तो उसका यू जो भी होगा वो पॉजिटिव आएगा, वो कुछ और ऊपर पहुंच गया, वहां पे फिर भी उसका वी अगर वो ऊपर ही जा रहा है तो वी क्या पॉजिटिव आएगा, लेकिन कुछ देर बाद क्या वो नीचे भी गिरेगा, वापस आएगा। जब वापस आएगा तो उसका एरो क्या होगा, नीचे दिखेगा, भाई वो नीचे 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 आ रहा है, तो उसके सभी वी क्या होंगे, नीचे निगेटिव आ जाएंगे। क्लियर। एक और बात, 3-4 बातें मैं बता देता हूँ आपको बोलने के लिए, कि जब भी, और इसमें एक एच आता है, एच वाला मीन्स होता है आप कितना ऊपर गए या कितना नीचे आए, ठीक है। तो अगर आपका क्वेश्चन शुरू होता है कहीं से भी, ठीक है, हो सकता है कि हम ये कहें कि हमने किसी बॉल को जमीन से फेंक दिया ऊपर, या हम बोल सकते हैं हमने किसी बॉल को किसी हाइट से गिरा दिया है, ऐसा बोल सकते हैं क्वेश्चन करने के लिए। तो यहाँ पे होता है कि एच इक्वल टू क्या रखा जाए, प्लस की माइनस, ठीक है भाई, वो सपोज वहां से नीचे आ रहा है तो एच क्या रखेंगे, हमने कहा नहीं आए तो ऊपर जा रहा है, एच क्या रखेंगे। तो आंसर आता है कि ये इस बात का उत्तर तभी निकल सकता है जब आपको रेफरेंस पॉइंट सिलेक्ट कर ले। रेफरेंस पॉइंट का मीनिंग क्या होता है कि हम इसके रिस्पेक्ट में देखेंगे कि बॉल नीचे आ रही है कि ऊपर जा रही है, ठीक है, तब इसके आगे आता है, ठीक है, इसके लिए क्या करा जाएगा, तो आप इसके लिए क्या करेंगे कि जो भी ऑब्जेक्ट जहां से शुरू हुआ है, मतलब जिस जगह से उसने जर्नी स्टार्ट की है, सपोज किसी टावर के टॉप से, या किसी जगह के या जमीन से शुरुआत की है, आप बोलोगे जहां से शुरू हुआ है वही रेफरेंस पॉइंट। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां से शुरू हुआ है वही रेफरेंस पॉइंट है। जैसे मैं आपको ये बता देता हूँ, मान लीजिए कि मैंने ऐसा एक एग्जाम्पल दिया, और मैंने कहा ये कोई बॉल है, इसको मैंने यहाँ से फेंका है, ऊपर जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है, और ये और ऊपर जा रहा है, ठीक है, इस तरीके से आपका काम चल रहा है। हो सकता है कि हम इसको ऐसे बताएं, हमने किसी बॉल को यहाँ से गिरा दिया,
ठीक है, तो ये जो पॉइंट होगा इसको बोलेंगे रेफरेंस पॉइंट, और ये जो पॉइंट होगा इसको बोलेंगे दिस इज कॉल्ड योर रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, ये होगा यहाँ पे। इसके रिस्पेक्ट में हम नीचे आ रहे हैं तो एच क्या होगा, माइनस। इसके में ऊपर जाए तो एच क्या होगा, ठीक है इस तरीके से। तो कुछ बातें आती है, मैं लिख देता हूँ कि अगर वर्टिकल मोशन, ठीक है, यूज कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए ऐसे मैं एग्जांपल देता हूँ, ये आपको फिर याद नहीं रखना है, बस देख लेना इसमें क्या होता है कि अगर ये इस केस में ये जो होता है ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो यहाँ देखिए जी क्या होगा, हमेशा निगेटिव आएगा, ठीक है। यू क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, ठीक है, अगर ऊपर है तो, ठीक, अगर ऊपर है तो, ठीक है। वी अगर ऊपर है तो पॉजिटिव आएगा, ठीक है। वी अगर ऊपर है तो क्या आएगा, और एच क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। इसको देखते हुए, ठीक है, इसके रिस्पेक्ट में ये आपका रेफरेंस पॉइंट है, हम इसके रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में ऊपर ही जा रहे हैं। ठीक है, हम कहेंगे यहाँ देखिए इस तरीके से, ये बॉल के यहाँ से गिरा दिया गया, अब बॉल नीचे गिर रही है, और ये एच आपका ये होगा रेफरेंस पॉइंट। यहाँ पे क्या आएगा इस केस में, जी क्या आएगा, निगेटिव आएगा, ठीक है। एच क्या आएगा, निगेटिव आएगा, क्योंकि नीचे आ रहे हैं, ठीक है। यू क्या आएगा, ये नीचे एरो है। वी क्या आएगा, नीचे एरो है, निगेटिव आएगा, ठीक है। ये सब इसमें आ जाते हैं। तब होता क्या है कि हम जैसे आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा ऑप्टिक्स, है ना, रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन सुना होगा उसमें, तो उसमें एक आता है लेंस फार्मूला, तो उसका फार्मूला होता है 1/b माइनस 1/u इक्वल टू 1/f लिखा होता है। तो आप बोलते हैं भाई कॉन्वेक्स लेंस होगा तो फोकल लेंथ पॉजिटिव आएगी, कॉनकेव होगा तो निगेटिव आएगी, ठीक है, और यू वी के साइन आपको दे रखे होते हैं। इन दैट केस, इन दैट फार्मूला, या मिरर का भी ले सकते हैं, 1/v प्लस 1/u कोई भी ले सकते हैं, कुछ भी पढ़ो, तरीका एक ही बात पढ़ाने का बताने का, कि हमको भाई यू और वी के साइन देने पड़ते हैं, और हमको हो सकता है कि वी पता ना, हमको नहीं पता कि इमेज कहाँ बनने जा रही है,
मतलब कि मेरा काम है वी पता करना। तो मुझे पहले से पता है कि भाई ऐसे केस का ये आंसर होगा, मतलब मुझे पता है कि इमेज रियल बनने वाली है, इन्वर्टेड बनने वाली है, सी के पीछे बनने, सब मैं जानता हूँ। मुझको ये भी पता है कि वी नेगेटिव आएगा। लेकिन मैं जिसको नहीं जानता हूँ, मतलब मुझको इसकी वैल्यू पता नहीं है, मुझको वी की वैल्यू पता नहीं है, तो मैं उसको साइन अपने पास से नहीं दूंगा। उसका आंसर अपने आप विथ साइन आएगा अगर आप ऐसे कोऑर्डिनेट का यूज करते हैं तो, स्पेशली इन केस ऑफ वर्टिकल मोशन। हॉरिजॉन्टल में चलता है कि चलो भाई हम अब तरीके से पढ़ा देते हैं, आप कर लेते हैं, साइन नहीं लगाए तो भी काम बन जाता है। यहाँ थोड़ा गलती हो सकती है। तो यहाँ पे अगर हमने बोला जैसे हमने किसी बॉल को ऊपर से गिरा दिया, तो मैं कहूंगा भाई जब भी जमीन में टकराएगा तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी। तो वेलोसिटी कितनी भी हो लेकिन निगेटिव आनी चाहिए, क्योंकि जब वो टकरा रहा होगा उसका एरो क्या नीचे होगा। तो इसका मीनिंग क्या होगा कि भाई वी का आंसर चाहे जो भी आ जाए लेकिन वो निगेटिव आएगा। -20 मीटर पर सेकेंड, -40 मीटर पर सेकेंड, -60 मीटर पर सेकेंड, ये सब कुछ होना चाहिए। अभी मैं करके दिखा भी दूंगा कि हाँ भाई मेरा आंसर आया और साइन भी आया है, साइन के माइनस साइन। अब उसको ऊपर फेंक दिया, तो अगर उसका जहां पे आप पता कर रहे हो वहां पे वो ऊपर जाने की टेंडेंसी में है, तो उसका वेलोसिटी पॉजिटिव होनी चाहिए जो भी है, और वो आनी भी चाहिए विद साइन, प्लस साइन। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि ऐसा नहीं कि हम बोल रहे हैं तो आप उसको मान लीजिए, आप करके देखिए और आपका आंसर वैसा आना भी चाहिए। इज इट क्लियर? तो ये बात सही होती है कि ऐसा होना चाहिए। ठीक है, ध्यान रखिए। बाकी हम लोग कुछ क्वेश्चन बताते हैं, कर लेते हैं, तो आपको और क्लियर रहेगा। क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन के लिए हम ले सकते हैं, सपोज एक बॉटम या टॉप भी ले सकते हैं। टॉप और बॉटम बहुत सी चीजें आती हैं पढ़ने के लिए, कराने के लिए। अब यहाँ से इसमें कर सकते हैं, ठीक है, कि देखिए आप बॉल इज थ्रोन, a ball is thrown, एंगल कहां से आ गया। A ball is thrown with 40 मीटर पर सेकेंड from the ground, vertically upward, ठीक है। then find, अब देखिए इसमें क्या क्या बातें नहीं सकती। then find, पहला मैक्सिमम हाइट अचीव्ड, ठीक है। और सेकंड नंबर आगे बोलेगा टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट इतना बोल सकते हैं। तो इसका मीनिंग क्या होता है कि ये इसमें मान लेंगे जी बराबर क्या हो, 10 मान लीजिएगा, इतना, ठीक है, हो गया इतना। अब इसको मैं सॉल्व करूंगा, इसको सॉल्व सॉल्व करने के तरीके क्या क्या होते हैं हमने दिखा दिया कि भाई ये ऐसा कोई डायग्राम बना होगा। बॉल क्या ऊपर फेंकी गई तो हमने इसको ऊपर फेंक दिया कि हाँ ये बॉल ऊपर फेंकी जा रही है। अब बॉल यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ होते हुए अब क्या होगा, यहाँ से बॉल नीचे आएगी, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ होगी जर्नी पूरी। यहाँ पे भी क्या आएगा, 0 आएगा। ये कितना इसका होगा हाइट, हाइट आपका होगा सपोज, हाइट पता ही नहीं मेरे को, ठीक है। और ये पता है कि इसकी स्पीड रखी यू, और ये वापस यहाँ पहुंच जाता है इस जगह पे, ठीक है, इस तरीके से। तो एक बात देखिए ध्यान से, इसका नाम मैं सपोज ए मान लेता हूँ, इसका नाम मैं सपोज बी मान लेता हूँ। सर आप म्यूट हो गए हो। अब जब ए पर है तो क्या समझ रखा है, बी से तब आपको बता दिया है, हो गया इतना। अब देखिए सुनिए बात कि एज अ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जब ये यहाँ से जाएगा ऊपर जाएगा तो इसकी वेलोसिटी कम होती आएगी, 40 से 30, फिर 20, फिर 10, फिर 0।
यहाँ पे 0 हो जाएगा। जब वापस लौट रहा होगा तो वेलोसिटी फिर से बढ़ रही होगी, फिर से आपकी 10, 20, 30, 40 हो जाएगी। तो आपको देखिएगा पॉइंट ए और पॉइंट सी आर एट सेम लेवल। अगर आपका लेवल सेम होता है तो वेलोसिटी भी सेम आती है। इसका मीनिंग क्या होता है कि भाई जो वैल्यू ए पर है वेलोसिटी की वही सी पर है एज अ मैग्नीट्यूड, बस ए पे ऊपर है सी पे नीचे आएगा। तो अगर ए पे ऊपर है तो आप बोलेंगे +40 और सी पे नीचे तो आप क्या बोलेंगे -40 बोलेंगे। पॉइंट ए और सी आर एट सेम लेवल, एक ही लेवल पे दे रखे हैं, एक ही लेवल दे रखा है। तो अगर एक ही लेवल दे रखा है इसका मीनिंग क्या होता है कि भाई जो डिस्प्लेसमेंट 0 आ जाए। यहाँ पे हम जो चेक करेंगे एच इक्वल टू बोलते हैं यूटी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तो एच का मीनिंग क्या होता है कि वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट बिटवीन फाइनल पोजीशन टू इनिशियल पोजीशन। और फाइनल क्या है, आप हो कहाँ पे, तो बोलेंगे हम तो यार बी पर है। ठीक है, बी पर है, हम चले कहाँ से ए से। तो ए था इनिशियल, बी था फाइनल। तो पॉइंट बी पॉइंट ए के रिस्पेक्ट में क्या ऊपर है, इससे प्लस एच आएगा। यहाँ पे क्या हो सकता है कि हम चले यहाँ से पहुंचे यहाँ पे, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी दे रखा है। पॉइंट बी पॉइंट ए के रिस्पेक्ट में नीचे है, इसलिए आपका -एच आएगा। ठीक है, यहाँ के रखा है ए और सी क्या एक ही लेवल पे दे रखे हैं, ना कोई ऊपर ना कोई नीचे है, इसलिए एच बराबर 0 आएगा। एच इक्वल टू क्या आएगा, 0 आएगा। अब ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अगर मुझको निकालनी इसकी हाइट वो तो मैं निकाल लूंगा, ठीक है, फॉर्मूला लगाकर निकल आएगा। लेकिन जब मुझको निकालना टाइम ऑफ फ्लाइट, तो उसका मीनिंग क्या होता है कितनी देर तक वो बॉल हवा में रही। तो यहाँ से यहाँ तक गए, लगे मान लो उसको 10 सेकेंड, और यहाँ से यहाँ तक लगे इसको लगे 10 सेकेंड, और जाने में आने में टाइम सेम लगता है। तो 10 सेकेंड ये 10 सेकेंड ये हो गया 20 सेकेंड। तो 20 सेकेंड तक ये बॉल हवा में रही, एंड दिस इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट। इसका ये मीनिंग आ जाता है इसमें। ठीक है, तो एक तरीका ये होता है कि आप इसका भाई 1:10 निकाल लीजिए, है ना, बस पता कर लो कि यहाँ से यहाँ पहुंचने में टाइम क्या लगा, आपको 10 सेकेंड आंसर निकल आएगा। जब 10 निकाला उसको डबल कर दीजिएगा, 20 हो गया आंसर, पूरा निकल आया। एक तरीका ये होता है कि भाई पहले आधा टाइम निकालो और फिर 2 का मल्टीप्लाई करो। एक तरीका ये होता है कि हम भाई पूरा निकालेंगे एक साथ, हम लेंगे ये ए इनिशियल है और सी का तरीका फाइनल दे रखा है, आप इसको सीखिए क्योंकि ये तरीका अच्छा है, क्योंकि हम आगे जाके इसके बहुत से केस करने वाले हैं और आपको आंसर आंसर जल्दी मिल जाए। अगर आप यहाँ से करेंगे तो आपको बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, तो बेटर क्या होता है कि सीधी सी बात आपको कहाँ थे कहाँ पहुंचे, जहाँ थे वो जहाँ पहुंचे वो दोनों को पकड़ लो, अपना आप आंसर निकल आए। अब देखिए करके मैं दिखाता हूँ। अब यहाँ पहले देखते हैं हमको क्या क्या दे रखा है। उसने कहा यू इक्वल टू दे रखा है आपको, यू बराबर यू है +40 मीटर पर सेकेंड, 40 मीटर पर सेकेंड, यू बराबर। ठीक है, और जी पता है मुझे -10 मीटर पर सेकेंड, ये पता है जी। क्लियर, इतना हो गया, इतना हो गया। अब हो गया यू हो गया जी हो गया। अब क्या करना है मुझे, अब मुझे पता करना है कि भाई कितना ऊपर गए। यहाँ पे आपका v0 होगा, तो मैं लगा देता हूँ सपोज, अगर देखिए मैं लगाऊंगा फर्स्ट इक्वेशन, तो मैं बोलूंगा v बराबर u प्लस जी टी। अब इसमें दिक्कत क्या है, टी लिखा हुआ है, हमको टी पता नहीं है, तो हम पहले इक्वेशन का यूज नहीं कर सकते, हम दूसरे का भी यूज नहीं कर सकते। दूसरे में भी टी आता है, तो हम यूज करेंगे तीसरे वाले का। तीसरा क्या होगा, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। ठीक है, सिंस वी स्क्वायर टू जी एच, वी क्या होता है 0, यू क्या होता है +40 प्लस 2g क्या होता है -10, एच क्या होता है हम जानते नहीं। ये पूरा निगेटिव है ना, 20h आएगा, तो इसको उठा के यहाँ डाल दो, तो 20h लिख दो इसको, और ये 40 का क्या है 1600 आएगा। ये यहाँ से एच कितना आएगा, आएगा 1600 अपान क्या 20, ये घटेगा इससे, ये आपको 80 मीटर आएगा। कितना आएगा 80, वो भी प्लस आ रहा देगी। तो प्लस का मीनिंग क्या होता है, ये ऊपर है, ये ऊपर है इसीलिए प्लस आ रहा है। अगर यही क्वेश्चन यहाँ पे होता है इस तरीके से, तो आपका एच इक्वल टू -40 आता, तो नेगेटिव बताता कि भाई, नेगेटिव आपको खुद ही बोलता कि भाई हम नीचे जा रहे हैं, पॉजिटिव क्या बोला कि आप ऊपर जा रहे हो, ये इसका मीनिंग है। अब बचा आपका टाइम ऑफ फ्लाइट, तो वो देखिए हम कैसे करते हैं इसमें।
तो वो सब निकल आता है, कोई डिफिकल्ट नहीं होता। इसमें इस चैप्टर का बेसिकली मीनिंग क्या होता है काइनेमेटिक्स का, 1D हो चाहे 2D हो चाहे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन हो, ये सब चैप्टर में होता है कि इनसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं हमारे एग्जाम में, क्योंकि आप जानते हैं अच्छी तरह से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। लेकिन होता है क्या है कि हम कुछ कर पाते हैं, कुछ नहीं कर पाते। तो उसका रीजन ये होता है कि हमारी प्रैक्टिस बहुत कम होती है। तो प्रैक्टिस बहुत कम होने की वजह से फिर हम वो क्वेश्चन को समझ नहीं पाते। इसमें क्वेश्चन की कोई था नहीं है, कोई मतलब लिमिट नहीं है कि हाँ भाई 100-200 कर लो तो ठीक है आपका काम बन जाएगा। ऐसा नहीं, आप जितने ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज्यादा करेंगे आपके लिए उतना ही अच्छा रहेगा। इसमें कुछ नहीं है कि हाँ भाई इतना कर लो तो चलो हो जाता है। लेकिन फिर भी अगर आप एक 200 300 400 क्वेश्चन कर लेते हैं इसके, तो आपको एक पूरा आइडिया मिल जाता है कि हाँ भाई क्वेश्चन किस टाइप के रहते हैं, और अगर वो इस टाइप का है तो उसमें करना क्या चाहिए। क्वेश्चन पढ़ने के बाद में आपके पास समझ में आनी चाहिए कि कौन सा फॉर्मूला लगाना है और किस रास्ते से जाना है, कौन सा पहले है कौन सा बाद में। ऐसा अगर आप समझ पा रहे हैं, सोच पा रहे हैं, तो आप क्वेश्चन को कर लेंगे। दूसरा ये होता है कि आपको इतना क्वेश्चन करने के लिए इसलिए बोलते हैं क्योंकि भाई जितने आप ज्यादा करेंगे उतना आपको ज्यादा एक्सपीरियंस मिल जाएगा। और एग्जाम में जब क्वेश्चन आते हैं तो हो सकता है कि वो आपने जो किया है उसी तरीके का कोई क्वेश्चन आ जाए, टाइप का आ जाए। तो आपको पहले से पता है भाई ऐसा आता है तो ये करना हो, आप बिना कोई समय गवाए अपने क्वेश्चन को जल्दी जल्दी कर लेते हैं, आंसर निकाल लेते हैं। ठीक है। अगर क्वेश्चन दिखता है, देखिए दिक्कत कब आती है, टाइम कब लगता है कि हम जब किसी क्वेश्चन को पढ़ते हैं और हमने वो ऐसा क्वेश्चन पहले कभी देखा ही नहीं हो। आपने बहुत पढ़ाई कर ली है, हमने बहुत क्वेश्चन करवा दिए, आपने भी कर लिए थे अपने पास से, लेकिन एग्जाम में जो क्वेश्चन आया वैसा क्वेश्चन तो हमने पहले कभी देखा ही नहीं। तो आपसे वो क्वेश्चन हो जाएगा लेकिन वो टाइम ले लेगा, क्योंकि आप पहले सोचोगे समझोगे क्या करना है, कौन सा फॉर्मूला आना है, सब लगाओगे आंसर निकाल लोगे। लेकिन वो टाइम ले रहा है इसलिए हमारे लिए नुकसान है। तो हमको जल्दी भी चाहिए कि हाँ भाई जल्दी मेरा निकलना है। तो उसके लिए रास्ता ये होता है कि भाई क्या किया जाए तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आए जैसे हम लोग पहले कभी लगा चुके हो। इस बात की चिंता में बिल्कुल बिल्कुल मत करो कि हाँ आपने 1 साल पहले लगाया था, आप तो भूल गए होंगे। ऐसा कुछ नहीं होता, हमारी मेमोरी इतनी स्ट्रांग होती है कि अगर हमने बचपन में भी कोई पढ़ाई की होती है, आपको अभी भी ABCD याद होगी। अब तो कोई नहीं पढ़ाता, ना हम कोई पढ़ता है इस एग्जाम में। एप्पल की स्पेलिंग क्या क्या होती है, बेड, सब कुछ याद है, क्योंकि वो स्टार्टिंग के जो क्लास 1 2 3 में इतना पढ़ा दिया गया था, 3 4 में, कि अब हमको वो सब रट गया है। अब वो आपकी माइंड की, अब आपकी मेमोरी में क्या होगा, सेव हो चुका है। जैसे ही कभी आपसे पूछेगा भाई एप्पल की वो बताइए क्या कहते हैं, ABCD सुनाइए, तो आप ABCD फटाफट सुना दोगे, क्योंकि आपने उसको इतना पढ़ लिया है कि अब वो हो गया। आप तो कोई पूछने वाला नहीं है, लेकिन अगर कोई पूछता है तो आप भूले थोड़ा ना। तो मीनिंग होता है कि अगर आपने कुछ साल पहले कोई क्वेश्चन करा है, तो आप अगर वैसा ही क्वेश्चन कभी भी आपके सामने आए तो आपकी मेमोरी क्या बोलेगी, हाँ ये पहले से हो चुका है और इसको इस तरीके से करना चाहिए। तो आप तुरंत याद आएगा, आप फटाफट करके आंसर ले आएंगे। तो आप बस बिंदास क्वेश्चन करिए खूब सारे, और पास्ट को भूल जाइए। पास्ट को छोड़िए कि हाँ भाई हम कर चुके हैं अब तो भूल जाएंगे। वो कोई नहीं भूलता, जैसे वो चीज हमारे सामने दोबारा आती है हमको सब कुछ याद रहता है, चाहे किसी के बारे में। ठीक है। आप अपने किसी दोस्त से मिले जो बहुत साल से आपको नहीं मिला है, जैसे आप उसको देखेंगे आप तुरंत पहचान जाएंगे। ठीक है, कौन है क्या नाम है सब जान जाते। तो वो सब चीजें आ जाती है कि हाँ भाई हमको याद क्यों है, क्योंकि हमने तुरंत उसको देखा, मेरे को सब माइंड ने बता दिया कि हाँ ये सब चीजें तो पहले हो चुकी है। तो यहाँ पर भी ऐसा है, बस क्वेश्चन लगाइए, प्रैक्टिस करिए और जितनी ज्यादा कर सकते हैं करिए, इसके अलावा इसमें और कोई रास्ता नहीं। रिकरिंग इज द बेस्ट प्रोसेस, करिए अच्छा अच्छा, और जितना सीख सकते हैं सीखिए, नए नए पॉइंट सीखिए। ये मैं करा देता हूँ, क्या मुझे टी निकाला ना। तो टी के लिए मैं क्या करूंगा भाई, टी के लिए मैंने कहा था 2 रास्ते। एक रास्ता ये है कि हम पहले निकाल लें टाइम ऊपर तक पहुंचने का, लेकिन हमने यहाँ पे क्या सजेस्ट किया कि भाई हम पूरा निकालेंगे। हम निकालेंगे यहाँ पे कि टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट ये क्या होगा, टी होगा, दैट इज फ्रॉम ए टू सी, ए टू सी। ठीक है। तो देखिए VA क्या दे रखा है आपको, VA ये आपका U है, और इधर का आपको +40 मीटर पर सेकेंड, और जो VC दे रखा है इधर का है V बराबर, दैट इज -40 मीटर पर सेकेंड। मुझे पता है कि आपका सिस्टम कंजर्वेटिव है तो वेलोसिटी में लॉस नहीं होगा। ठीक है। नाउ
आप कहेंगे v बराबर u प्लस ए टी होता है, तो a क्या होगा, t आएगा। कैपिटल टी आप बोल सकते हैं, v क्या होगा माइनस का 40, u क्या होगा प्लस का 40, और ये g आएगा, g क्या होगा माइनस का 10, और ये t आएगा। ठीक है, इसको आप ले आएंगे यहाँ पे, तो आपको ये माइनस का 80 आ जाएगा, माइनस का 10, और ये क्या आएगा, t आएगा। यहाँ से t कितना आता है आपका, आता है 8 सेकंड आता है। ठीक है, t इज कमिंग व्हाट 8 सेकंड आपका आ जाएगा इतना रहे, तो t आपका इतना आ जाएगा। इसका मैंने क्या हुआ कि 4 सेकंड लगेगा जाने में और 4 सेकंड लगेगा आने में, ये आपका ध्यान रखिएगा। ठीक है, यही मैं ऐसे कर सकता हूँ कि यहाँ से यहाँ पता करूँ तो मेरा 4 सेकंड आएगा, और उसका मैं इंटू 2 कर दूंगा तो मेरा हो जाएगा 8 सेकंड हो जाएगा। तो वो तरीका ठीक है, लेकिन वो क्या है, थोड़ा सा एक सिली प्रोसेस है। हम चाहते हैं कि हमको बड़े बड़े क्वेश्चन भी जल्दी जल्दी हो जाए, तो ये इस तरीके से आप जब बातें सीखेंगे तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। देखिए, एक मिनट, इतना हो चुका है। कुछ मैं और क्वेश्चन कर रहा था, जैसे क्वेश्चन भाई एग्जाम में रहते हैं हमेशा, जो हमको थोड़े ट्रिकी लगते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन और बताता हूँ करने के लिए, एक क्वेश्चन और इसमें अभी पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। मान लीजिए कोई बलून मेरे पास है, अब बलून आपका ऊपर जा रहा है, ऊपर उड़ रहा है, बलून देखा होगा आपने कि भाई हमेशा ऊपर मूव करेगा अगर उसमें गर्म हवा भरी है तो क्वेश्चन ये होता है इसमें कि अगर ठीक है, यू कैन से अ बलून is going upward, going upward with uniform velocity 7 मीटर पर सेकेंड, ये मान लीजिए 7 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एक मिनट रुकिए, राइट।
देखिए अब ब्रैकेट इज ड्रॉप्ड, $98 मीटर। ठीक, सॉल्व। सबसे पहली बात ये होती है कि अगर आप किसी डायग्राम को, किसी भी क्वेश्चन को पढ़ के आप उसका डायग्राम बना पाते हैं अच्छी तरीके से, तो दैट इज वेरी वेरी गुड। क्योंकि डायग्राम बहुत जरूरी होता है। डायग्राम बनाते हैं इसका मतलब कि आप उसको समझ पा रहे हैं कि उसमें एग्जैक्टली हो क्या रहा है। हो क्या रहा है, बलून गोइंग ऊपर, सपोज एक गुब्बारा है जो ऊपर जा रहा है, हमने ऐसे ड्रॉ कर दिया भाई, ये यहाँ से ऊपर जा रहा है, इसमें एक बकेट बनी होगी, सब जानते हैं। ठीक है, चलो बकेट भी मैंने बना दिया। थोड़ा बहुत ड्राइंग आप कर लीजिए अपने हिसाब से दिखाने की इसको। अब ये ऊपर जा रहा है विथ 7 मीटर पर सेकंड। ठीक, यहाँ पे एक बॉल रखी थी या पैकेट रखा था, आपने उसको यहाँ से गिरा दिया, छोड़ दिया। तो देखिए जब उसको आप छोड़ रहे होंगे, आपके हाथ में होगा वो, उस समय उसकी भी स्पीड होगी 7 मीटर पर सेकंड। ठीक है, लेकिन क्या होगा कि जब आप उसको छोड़ देंगे तब वो हमारे बैलून से अलग हो जाएगा। इसका मतलब बैलून तो ऊपर जाएगा, लेकिन अब वो पैकेट नीचे गिरेगा। लेकिन उसकी स्पीड उस समय थी 7 मीटर पर सेकंड, मतलब वो पहले थोड़ा ऊपर जाएगा और फिर वापस नीचे आएगा। तो ये जो पैकेट आपको यहाँ से दिखेगा ऐसे करता हुआ, ये थोड़ा सा ऊपर जाएगा और फिर क्या होगा, नीचे पहुंच जाएगा। यहाँ बोलेंगे वी क्या आएगा, 0 आएगा। और यहाँ पे यू क्या दे रखा है, यू बराबर, यू दे रखा है मुझे सामने रखते हैं। यहाँ से इसको मानते हैं ए पॉइंट, इसको मानते हैं बी पॉइंट, है ना, इसको मानते हैं सी पॉइंट जो हमको दिख रहा है सामने डायग्राम में। और जो एसी दे रखा है देखिए 98 मीटर। ठीक है, तो यहाँ देखिए यहाँ पे हुआ क्या है कि ऑब्जेक्ट ए से सी के पास पहुंच गया, और जो पॉइंट दिखा आपको सी, पॉइंट सी ए के रिस्पेक्ट में नीचे दे रखा है। हम पॉइंट ए को ही मानेंगे रेफरेंस, क्योंकि हमको भाई जहां से क्वेश्चन बनता है उसी को रेफरेंस बोलना पड़ता है। तो हमने देखा है कि पॉइंट ए से ही क्वेश्चन बनना शुरू हुआ है, तो पॉइंट ए इज अ रेफरेंस पॉइंट। और फाइनली हम पहुंचे सी पॉइंट पे, सी पॉइंट ए से नीचे है, इसलिए आपका एच निगेटिव आएगा। 98 मतलब कि -98। यू कितना होगा, यू की वैल्यू आपको देखिए, जो गुब्बारे की स्पीड होगी 7 मीटर पर सेकंड। इनिशियली आपका बॉल पैकेट भी क्या है, ऊपर ही जाएगा। हाँ ये मतलब कि फिर बाद में वो नीचे गिरेगा, लेकिन यू आपका आएगा +7 मीटर पर सेकंड। तो इस क्वेश्चन में हमको जो पता है यू बराबर, यू दे रखा है मुझे प्लस का 7 मीटर पर सेकंड, और जी पता है, जी क्या होता है, जी हमको पता है -9.8। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि जी आपने 10 क्यों नहीं लिया। तो पहली बात तो है कि वो दे रखा है 10.8, तो जो दे रखा है वही मानना पड़ेगा। दूसरी बात ये भी होती है कि हमारा जो जो डाटा होता है, यहाँ लिखा है 7 लिखा हुआ है, यहाँ लिखा 98 लिखा हुआ है, ये 9.8 से कट जाएंगे। अगर हम लोग 7 का टेबल पढ़ेंगे तो आपको 98 दिखेगा, हाँ भाई वो तो कट जाता है उससे। इसलिए आप जी की वैल्यू ऐसी पुटअप करिए जो बाकी डेटा से बिलोंग करती हो। ठीक है, जैसे वहां पे मैंने देखा 40 रखा था, तो अगर मैं वहां रखता 9.8, यहाँ कितना आता, यहाँ पे आता है ये डिवाइड 80 डिवाइड 9.8, तो आपका आंसर ठीक से नहीं आता। तो ठीक से इसलिए मैंने 10 बता दिया भाई, हो गया 8 सेकंड आ गया। तो ये मीनिंग होता है कि हम भाई जी की वैल्यू क्या लें, तो वो डिपेंड करेगा बाकी क्या दे रखी है। बाकी को देखो ना पहले, बाकी अगर दे रखा है कि सिंपल दे रखा है तो आप G10 लगा दो अपने मन से, कोई बात नहीं, यहाँ से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, आपको ऑप्शन तो मिल ही जाएगा ना कि कौन सा सही होगा, फिर आप कर लेंगे इसमें। ये हो गया आपने, एच कितना होगा, एच होगा -98, एच इज वॉट -98।
इतना है, ठीक है। तो इतना अगर आपका आ जाएगा यहाँ से एच इक्वल टू, हमको पूछा क्या गया है, टी बताइए ना, क्या फाइंड द टाइम, हाँ टाइम टी बताइए। तो देखिए इस टी के दो हिस्से होंगे, तो हम दो हिस्से नहीं निकालेंगे। एक हिस्सा होगा कि हम ए से बी पता कर लें टाइम क्या लगा, मान लो T1 लगा, फिर पता कर ले बी से सी टाइम क्या लगा, मान लो T2 पता कर लेते हैं, और फिर आप T1 और T2 को जोड़ देंगे। ये आपका लगा 2 सेकंड, ये आपका लगा 5 सेकंड या 6 सेकंड, तो 2 सेकंड ये, 6 सेकंड ये, हो गया 8 सेकंड। अगर हम लोग कहते नहीं हम ऐसा नहीं करेंगे, हम सीधे ए से सी तक जाएंगे। तो ए पे आप जानते हैं, सी पे आप जानते हैं, ठीक है, सी पे हम पहुंच गए हैं। और ए सी कितना दरकार है, 98, ठीक है। अभी हमने ये बात नहीं इसमें लिखी है कि हमको ये भी पता करना चाहिए कि आप जब सी पे पहुंचते हैं तो आप जमीन से टकराते हैं, तो सी पे पहुंचते समय आपकी स्पीड क्या होनी चाहिए, वो भी मैं निकाल देता हूँ। हमारी स्पीड यहाँ पे वी आएगी, ठीक है, जो भी आएगी, पर मुझे पता है कि निगेटिव आएगी। निगेटिव क्यों, क्योंकि नीचे एरो दिख रहा है। तो अभी जब आगे करूंगा तो वी की वैल्यू तो मुझे पता नहीं है कि 40 आएगी, 30 आएगी, 20 आएगी, क्या आएगी, लेकिन ये पता है कि निगेटिव आएगी। निगेटिव आएगी भी, निगेटिव आनी ही चाहिए, अगर निगेटिव नहीं आए तो हम गलत है। तो इस चीज को देखने के लिए हमको जब देखना चाहिए कि भाई मेरा आंसर जैसा मैं सोचता हूँ वैसा ही मिलना चाहिए। अभी करते टी टी टाइम, एक टाइम था, टाइम का कोई साइन नहीं होता है। तो टाइम निकालते समय हम ये नहीं बोलते कि निगेटिव आएगा पॉजिटिव आएगा, हाँ ये बोल देते मान लो टी के दो आंसर आ गए, पहले आप तब तक कुछ फैक्टर पढ़ेंगे। तो टाइम कभी नेगेटिव नहीं होता, तो अगर टाइम में दो आंसर आते हैं, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, तो निगेटिव वाला गलत है, पॉजिटिव वाला क्या सही आ जाएगा, एच इक्वल टू। और फॉर्मूला इसमें यूज करेंगे आप, तो आपसे कहेंगे कि यहाँ पे आप देखिए क्या लगाया जाए इसमें, मुझे क्या लगा दिया जाए, सेकंड लगा दिया, सेकंड आपका बन जाएगा ठीक है। आप कहेंगे एच इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, सेकंड तो आएगा ही। एच क्या, माइनस का 98, यू क्या है 7, वो भी +7, ठीक है, टी। यहाँ पे टी के देखिए दो आंसर आएंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी ना, जब ये बनेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो आपको डेफिनेटली एक आंसर सही है गलत मिलेगा। ठीक है, 2 से कट गया, कितना आ गया, ये आ गया 4.9, सबको अपने यहाँ भेज दो, तो आपका आ गया 4.9, टी स्क्वायर माइनस का 70 माइनस 98 बराबर के 0 आ गया, ठीक। 7 से कट सकता है ये मेरे ख्याल से, तो 7 से कट कर दो, तो 7 अगर मैंने कॉमन लिया इसमें से तो ये क्या होगा, ये होगा 7×7 = 49.7, टी स्क्वायर माइनस का टी 14×7 = 98, इतना आएगा, बराबर क्या 0 आ जाएगा। इस लगाइए 100, देखिए टी क्या होता है, टी होता है माइनस का बी प्लस माइनस बी स्क्वायर। तो माइनस का बी क्या होगा, माइनस का बी मतलब कि माइनस माइनस का माइनस का बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये क्या देखा है 0.7, और सी का देखा माइनस का 14, ठीक है। और आप करेंगे उसको स्क्वायर रूट तरीके से, डिवाइड कितना आएगा, डिवाइड आएगा 2 है, तो 2 0.7, ठीक है। तो टी कितना आएगा, +1 आएगा, टी क्या आएगा 1 आएगा, ये आएगा प्लस, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई कर दो भाई, कितना आएगा 4×7 = 28, तो 2.8 इंटू क्या 14, यही हो सकता है इसका, ठीक है। एक काम कर सकते हैं 0.7 इंटू क्या होगा, 56 आएगा, ठीक है, ऐसा कर लो, ये सही रहेगा। 742, 42 मतलब क्या होगा 4 आएगा, मतलब 35 और 4 कितना होता है 39, 39.2, ठीक। फिर उसका भी 39 तो इतना आएगा, और डिवाइड क्या आएगा 2 2 से 1.4 आएगा, ठीक है। तो कितना आपका आ जाएगा, आपका ये आएगा 1 प्लस माइनस आएगा 40.2, डिवाइड क्या आएगा
1.4 इसको सॉल्व कर लीजिए। t बराबर 1 प्लस माइनस, अब देखिए 40 आ रहा है ना, 40 मीन्स क्या होगा, मेरे को लगता है भाई अगर ये 36 होता है ना, तो 36 कितना होगा, 36 आपका आता है 6 का रूट है ना, पर ये तो बड़ा है तो 6 से बड़ा आएगा। और ये करीबी 40.2 से उसको मैं 40 मान लूँ क्या, तो अगर 40 मान लूंगा तो 40 क्या होगा, ये आपका आएगा 2√10 आएगा, 2√10 आएगा ना, 10 × 4 ठीक है, और √10 आपका होता है 3.16, तो 3.16 इंटू 2 कर देते हैं, तो आपका कुछ आएगा 6.32 6.32 आ जाएगा, तो आंसर आएगा 6.32 डिवाइड किया 1.4, आप एक बार लेंगे प्लस एक बार लेंगे माइनस, कितना जाएगा इसमें, देखिए यहाँ लेंगे t बराबर 1 प्लस 6.32 1.4, ये होगा 7.32 1.4, इसे कर दो डिवाइड, कितना आएगा 14×5 = 70 होता है, 70 मतलब क्या होता है, 3 में 2 14 दूनी 28 5.2 कुछ आएगा सेकंड, लगभग आएगा, इतना आएगा ठीक है। अगर जब मानेंगे माइनस t बराबर 1 माइनस 6.32 अपन 1.4, ये आपका माइनस का आएगा 5.32 आएगा 1.4, तो ये कितना आएगा, वैसे भी एक गलत आंसर है क्योंकि निगेटिव आ रहा है ना, तो निगेटिव में लेना ही नहीं होता है, हमारा टाइम इतना आ गया 5.2 सेकंड आ गया, ठीक है, ये आपका आंसर बन गया। अब आता है कि इतना निकालने के बाद में आपको बोलेंगे कि भाई वेलोसिटी बताइए कि वेलोसिटी कितनी आती है जब आप पहुंचते हैं पॉइंट वी के पास में, तो अगर पूछता है भाई यहाँ से कितनी वेलोसिटी है तो हम क्या लगा देंगे, ये लगा दीजिएगा v², आप लगा दीजिएगा v², सिंस v² क्या होता है, ये होता है u² + 2gh, ये लगा दीजिएगा। यहाँ से v क्या होगा, v पता करना है मुझे, u क्या होगा, u आपका होगा 7 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर और प्लस g क्या रखा है, g क्या रखा है -9.8, h क्या रखा है -98, ठीक है, तो यहाँ से कितना आएगा v², तो आप कहेंगे v² मेरा आएगा, एक 7 का स्क्वायर होता है 49 प्लस ये निगेटिव निगेटिव बनेगा पॉजिटिव, ये पॉजिटिव भी आएगा, और इसको मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा पूरा आपको, तो 2 इंटू 9.8, ये होगा पूरा 19.6 और 98, इसको आप कर लेंगे सॉल्व, आपका आंसर निकल आएगा, ठीक है। यहाँ देखिए जब करेंगे करेंगे इसका स्क्वायर रूट, तो दो आंसर आएगा, नेगेटिव पॉजिटिव आएगा, तो आप नेगेटिव को छोड़ दीजिएगा, पॉजिटिव को मान लीजिएगा, नहीं सॉरी पॉजिटिव छोड़ दीजिएगा, नेगेटिव को मान लीजिएगा, क्योंकि हमको पता है कि भाई यहाँ पर जाएगा तो अपने आप होगा, एक अगर ये अपन नहीं करना है तो एक तरीका और भी, हम लगा देंगे v बराबर u + gt लगा दीजिए, उससे जल्दी निकल आएगा, उसमें अगर उससे करते देखते हैं, चलो उससे करते हैं, ये हटा देते हैं, ये से आपको स्क्वायर रूट करना पड़ रहा है, टाइम लगता है बहुत ज्यादा, वो लगाते हैं, टाइम तो पता ही ना मेरे को, उससे कितना आएगा, उससे आपका साइन भी आएगा, देखिए v इक्वल टू क्या आएगा u + gt, तो कितना आएगा v बराबर, u क्या रखा है 7 है, तो प्लस का 7, ये आएगा 9.8 और टाइम क्या आएगा 5.2 सेकेंड, तो v कितना आएगा 7 माइनस, अगर 5.2 नहीं 5 होता है तो इसका मतलब कितना आता है 5 × 8 = 40, 49 करीब 49 आता है, तो करीब लेके 50 आएगा लगभग मेरे ख्याल से, तो v कितना आएगा, ये लगभग आएगा लगभग मेरे ख्याल से आएगा -43 मीटर पर सेकेंड, इतना इसका आंसर आएगा, क्लियर।
आप सुन लीजिए, और एक बात और बता दूं मैं कि कभी भी आप इसमें परफेक्टली आंसर मत जाइए, क्योंकि परफेक्टली निकालने बैठेंगे तो फिर आपको टाइम बहुत लगेगा। तो आप शॉर्टकट लगाइए, थोड़ा डिजिट को आगे पीछे कर दीजिए, तो उससे होता क्या है कि भाई जल्दी जल्दी आंसर निकल आते हैं, और आपका आंसर थोड़ा सा डेविएट आएगा। तो आपके आंसर के आसपास कोई भी ऑप्शन हो, आप उसी को टिक मार दो कि हाँ भाई यही सही है, हो जाएगा मेरा। ठीक है, ध्यान से करिए, इसको आगे करते हैं, इतना करने के बाद। कुछ क्वेश्चन मैं भी देख लूं भाई, अगर उसमें निकाल रखे हूँ कराने के लिए। ये इसमें एक्चुअली को पढ़ानी है आपको ग्राफ के बारे में, ठीक है, क्योंकि ग्राफ के ऊपर क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, तो हम लोग ग्राफ को भी कर लेते हैं यहाँ पे। ग्राफ का मीनिंग होता है कि हमको एक ग्राफ देगा, हमको कुछ भी लिख कर नहीं देगा, तो आपको ग्राफ को पढ़ के क्वेश्चन करना आना चाहिए कि हाँ भाई ये ग्राफ दे रखा है, इसका ये आंसर। एक मिनट। अच्छा, इसमें जो एक बताइए, कोई बता सकता है इसमें कि 30.00 इसमें कितने सिग्निफिकेंट है, किसी को पता है? 0.0300 400, बताइए इसमें पहले वाले में और दूसरे वाले में कितना सिग्निफिकेंट है, किसी को पता है ये? पता है तो बताइए भाई, पहले में इतने दूसरे में इतने दे रखे हैं। और आप बोलिए, क्योंकि मैं सुन रहा हूँ कि आप जो बोल रहे हैं। यस, टेल मी, हाउ मच सिग्निफिकेंट आर हियर? किसी को पता है इसमें? नहीं पता। किसी को नहीं पता? 4 significant figure. इसमें कितने, दूसरे वाले में? 3. 3 सिग्निफिकेंट फिगर, वेरी गुड। इधर के, ठीक है। अभी मैं आपको इसमें आगे जो ग्राफ की बात आती है, ग्राफ का देख लेते हो। ग्राफ जो आपको पढ़ाते हैं इसमें, ग्राफ पढ़ने के लिए, देखिए ग्राफ में वो क्या होता है कि हम कभी कोई ग्राफ पढ़ते हैं यहाँ पे, तो हम कहते हैं ये भाई हमारा एक्स वाई ग्राफ होता है, ये वाई या ये क्या एक्स होता है। अब कोई भी ग्राफ हम इसमें दिखा सकते हैं कि हाँ भाई हमने ऐसे ग्राफ ड्रॉ कर रखा है। हर एक ग्राफ से चाहे ग्राफ किसी के बीच का भी हो, ठीक है, हमको 4 बातें पूछी जाती है, ठीक है, 4 क्वेश्चन बन जाते हैं। पहला क्वेश्चन बनता है कि एक्स पे वाई क्या होता है, जैसे आपको कहेगा ये वीटी ग्राफ है, तो कहेगा भाई जब जब टाइम 5 सेकंड है तो वेलोसिटी बता दीजिए। तो मतलब मुझे टी पता है और वी पूछा जा रहा है, या मुझको वी पता है आपसे टी पूछा जा रहा है, तो इस तरीके से आपका काम बन जाता है। आप कहते हैं पहला इसका जो होता है इन्फॉर्मेशन जो हमको मिलती है यहाँ से, और जो हमसे पूछते हैं, पहले क्या होती है, एक्स पे वाई पता करो।
दूसरी क्या होती है, y पे x पता करो। मान लो y पता है, x आपको दे देगा, वो कहेगा ये x दे रखा है इतना, इस x पे y दे रखा है, निकाल लिया आपने। या y पे आपने क्या किया, x निकाल लिया, बात बन गई। तीसरा कहता है, थर्ड नंबर को बोलता है, थर्ड इज कॉल्ड स्लोप। क्या होता है, तो स्लोप होता है dy अपॉन dx, दैट इज कॉल्ड स्लोप। अब यहाँ पे ड्रॉ करते हैं टेंजेंट इस तरीके से, ऐसे कहीं पर भी। ये स्लोप जो अभी बनेगी टेंजेंट, सपोज का नाम होगा ए बी, नाम होगा इसका। इसका कितना एंगल बनेगा विथ हॉरिजॉन्टल, थीटा। तो ये बराबर आ गया tan थीटा। और चौथा जो होता है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें, एरिया। एरिया होता है देखिए y dx, क्या होता है y dx, या ये होता है x dy। अब कहता है अगर मेरा ऐसे कर्व बना हुआ है, ये y ये x है, हमने ऐसे ड्रॉ कर रखा है इसमें, तो अगर मैं यहाँ से यहाँ तक का निकालता हूँ, ये x1 से क्या x2 आता है, दिस इज कॉल्ड एरिया, इसको बोलते हैं एरिया। ठीक है, अगर आप ऐसे निकालते हैं, ये y x आता है, तो इसको ऐसे दिखा देते हैं। अब बोलते हैं यहाँ से एरिया, तो बोलेंगे हम निकालेंगे y1 से क्या y2, आप इतना ही निकाल देते हैं, दिस इज कॉल्ड योर y x dy, और इसको क्या बोलते हैं y dx जो होता है इसमें। अगर आपको ये सिंपल तरह का ज्योमेट्री देखे, सपोज कोई ट्रायंगल है, कोई रेक्टेंगल है, कोई सर्कल है, तो मुझे उसके एरिया पता होते हैं कि भाई फॉर्मूला क्या होता है। लेकिन अगर ये ऐसा कुछ नहीं है, कोई कर्व दे रखा है, तो इन केस ऑफ कर्व आपको एरिया फॉर्मूला नहीं पता रहता। उसका एक ही रास्ता होता है, यूज इंटीग्रेशन, जो आपको पहले ही पढ़ाया गया होगा कि भाई ऐसा करते हो तो मेरा काम बन जाता है। तो अगर ये निकालना है तो यू हैव टू गो एक्स डी वाई। देखिए, जिसकी लिमिट्स होंगी उसी का डेरिवेटिव आएगा। जैसे हमने यहाँ लिखेंगे y1 से y2, इसका मतलब कि dy आएगा। यहाँ लिखेंगे x1 से x2, इसका मतलब कि dx आएगा। अब तो भाई बैठेगा ही, इतना लिखिए। अब आता है भाई, फॉर्मूले कैसे कैसे ग्राफ आते हैं, तो ग्राफ आपके से चार होते हैं। एक होता है xt ग्राफ, जो कि पता होता है। एक होता है vt ग्राफ, एक होता है at ग्राफ, और एक और होता है इसको बोलते हैं vx ग्राफ। vx मीन क्या होता है, वेलोसिटी वर्सेस पोजीशन, एक्स का मीनिंग पोजीशन होता है यहाँ पे। तो आप लिखते हैं यहाँ पे सबसे पहले जाकर के इतना फर्स्ट, तो देखिए यहाँ लिखेंगे टाइप्स ऑफ ग्राफ। टाइप ऑफ ग्राफ, ठीक है। यहाँ देखिए पहला क्या लिखा होता है, फर्स्ट नंबर पहला लिखा होता है एक्सटी ग्राफ, आप बोलते हैं एक्सटी ग्राफ, जो कि हमको पढ़ना चाहिए। सेकंड क्या लिखा होता है, वीटी ग्राफ, ठीक है। थर्ड क्या लिखा होता है, एटी ग्राफ, और चौथा ये लिखा होता है वीएक्स ग्राफ। ठीक है, इसको लिखिए। अब फर्स्ट क्या आता है, इसमें क्या क्या आता है, इन चारों ग्राफों में से सबसे जो इंपॉर्टेंट ग्राफ है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, वो आपको आता है वीटी ग्राफ। मैंने जो सेकंड नंबर लिखा है मैंने आपको, तो सेकंड नंबर लिखा होता है आपको वीटी वाला, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है। अब ऐसा क्यों होता है, तो ऐसा इसलिए होता है कि हम जब एक्सटी ग्राफ पढ़ते हैं, या फिर एटी ग्राफ पढ़ते हैं, या फिर वीएक्स ग्राफ पढ़ते हैं, तो इसमें एक बाउंडेशन होती है कि हम इसमें ज्यादा कुछ पूछ नहीं सकते। आपकी जो होती है चार इन्फॉर्मेशन जो दे रखी है इसमें, इन चारों में से हर एक ग्राफ में से हो सकता है हम कोई तीन पता कर सकते हैं, दो पता कर सकते हैं, चारों पता ही नहीं कर पाते हैं। बस एक वीटी ग्राफ ऐसा ग्राफ होता है, वीटी वाला ग्राफ, जिसमें हमको चारों मिल जाते हैं। मतलब कि मैं वीटी ग्राफ में एरिया पे आपसे पूछूंगा, वीटी ग्राफ में आपसे स्लोप भी पूछ लूंगा, वीटी ग्राफ में वी पे टी और टी पे वी पूछ लूंगा। पर मैं ये काम एक्सटी पे नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मैं एक्सटी निकालूंगा एरिया, तो ऐसा कुछ फिजिक्स में होता ही नहीं है, एक्स इंटू डी टी, ठीक है।
हाँ x/80 होता है, दैट इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो हर एक ग्राफ की एक बाउंडेशन होती है कि भाई हर इस ग्राफ में ये बातें पूछ सकते हैं। जितनी आप कम बातें पूछ सकते हैं वो ग्राफ उतना ही अनइम्पोर्टेंट होता है, और आप जितनी ज्यादा बातें पूछ सकते हैं वो ग्राफ उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और जरूरी होता है हमारे लिए। हम देखते हैं भाई क्या क्या हो सकता है। तो वीटी ग्राफ में बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, बहुत सारी बातें पूछी जा सकती हैं, क्वेश्चन को और ज्यादा डिफिकल्ट किया जा सकता है। इसलिए वीटी इज मच मोर इम्पोर्टेंट देन ऑल अदर ग्राफ्स। ठीक है, बाकी सबसे एक्सटी ग्राफ क्या होता है? अब एक्सटी ग्राफ जो हम लिखते हैं यहाँ पे पहला देखिए, आप कहेंगे एक्सटी ये एक्स होगा, ये क्या होगा, इतना है। हमारा ग्राफ हम लोग ड्रॉ कर रखा है इस तरीके से, जो भी है। तो एक्सटी ग्राफ में जब ये टेंजेंट आती है इस तरीके से, थीटा आता है, ठीक है। तो आप कहेंगे इस केस में देखिए, एक्स पे टी, टी पे एक्स सब निकाल लेंगे, वो तो बात सही है। लेकिन जो यहाँ पे थर्ड आएगा आपका डेरिवेटिव आएगा, यहाँ पे आएगा जो dx/dt आएगा, दैट इज कॉल्ड वेलोसिटी, दैट इज कॉल्ड वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी मींस क्या होता है भाई, इसका स्लोप जो होगा। तो दिस इज कॉल्ड स्लोप tan थीटा ऑफ द कर्व। ठीक है, यहाँ पर भी आता है कि मान लीजिए आपका थीटा एक्यूट है। अगर थीटा एक्यूट है तो वी क्या पॉजिटिव आएगा, tan थीटा पॉजिटिव आएगा। अगर आपका ये क्या कहते हैं थीटा ऑब्ट्यूज है, थीटा ऑब्ट्यूज है तो tan थीटा निगेटिव आएगा, तो वी भी निगेटिव आएगा। ठीक है, इसका मीनिंग होता है। और यहाँ पे एक बात और भी आती है कि यहाँ पे वी निगेटिव का मतलब ये नहीं होता कि वो डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, और वी पॉजिटिव मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि वो इंक्रीज कर रहा होता है। ये सब बातें होती हैं रेफरेंस के रिस्पेक्ट में। ठीक, जैसे हम यहाँ दिखा देंगे इसमें कि ये कोई डायग्राम मैंने ड्रॉ कर रखा है, और मैंने कहा ये कोई रेफरेंस पॉइंट है। अगर आप इसके रिस्पेक्ट में आगे भाग रहे हैं तो आपकी स्पीड होगी +10 मीटर पर सेकेंड। वही आप अगर पीछे भागेंगे, इस तरीके से भागेंगे, तो ये मास का 10 मीटर पर सेकेंड है। वैल्यू बराबर है, दोनों वैल्यू बराबर दे रखी है, कोई कम ज्यादा नहीं दे रखा है। लेकिन होगा क्या कि ये निगेटिव है पॉजिटिव, ये निगेटिव है क्या है पॉजिटिव को दे रखा है। तो अगर वो पीछे भाग रहा है इसका मतलब निगेटिव है, अगर आगे भाग रहा है इसका मतलब क्या पॉजिटिव आ जाएगा। दिस थिंग इज हियर। ठीक, ये तो निगेटिव मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि हाँ भाई वो डिक्रीज कर रहा है। हाँ, ये बात आती है इसमें कि आप जब यहाँ पढ़ते हैं एसोलेशन ए पढ़ते हैं, ठीक है, तो आपको सिखाया गया कि ए पॉजिटिव हो तो भाई एसोलेशन, ए निगेटिव होता है तो बोलते हैं रिटार्डेशन। ठीक है, ऐसा भी नहीं होता। ठीक है, होता क्या है बेसिकली, अगर आपका ए और वी, ए मतलब एसोलेशन, वी मतलब क्या वेलोसिटी, अगर ए और वी दोनों के एक ही साइन है, मतलब ए पॉजिटिव है और वी वो भी पॉजिटिव है, तो आप बोलेंगे दिस इज कॉल्ड एसोलेशन, क्योंकि वो उसको बढ़ा रहा होगा। लेकिन अगर आपका ए पॉजिटिव है और वी निगेटिव है, वी निगेटिव है, तो ये जो अपोजिट साइन हो गए, तो आप बोलेंगे दैट इज द केस ऑफ रिटार्डेशन। मान लो वी निगेटिव है, ए भी निगेटिव है, वी निगेटिव है, ए भी निगेटिव, दोनों निगेटिव आ गए, तो ये बोलेंगे दिस इज कॉल्ड एसोलेशन। तो यहाँ पे होता है कि ए निगेटिव है, इसका मतलब ये नहीं होता कि वो एसोलेशन, वो रिटार्डेशन। डिपेंड करता है कि वेलोसिटी कैसी है। जैसे इस केस में था, ये पीछे ग्रेविटी को दिया था, वहां बोला गया था भैया जब वेलोसिटी नीचे आ रही है तो वी निगेटिव है ना, तो वी निगेटिव है, ग्रेविटी भी निगेटिव है, बोथ आर निगेटिव, तो वेलोसिटी बढ़ रही होगी, बढ़ती जाएगी। लेकिन हम बोलते हैं ग्रेविटी नीचे है पर बॉल ऊपर जा रही है, तो बॉल ऊपर जा रही है लेकिन वो प्लस है और धीमे धीमे कम होती जाएगी, दैट इज द केस ऑफ रिटार्डेशन। यहाँ पे बातें आती है कि भाई जो भी आपका ए है उसका साइन है, उसका साइन वी के रिस्पेक्ट में क्या है, क्या दोनों के सेम साइन है या दोनों के अपोजिट साइन है। अगर दोनों के सेम साइन है, दोनों पॉजिटिव दोनों निगेटिव, तो उसको बोलेंगे एसोलेशन। अगर एक पॉजिटिव है एक निगेटिव, चाहे वो कोई भी हो, तो दैट इज कॉल्ड रिटार्डेशन। ठीक है, इसको लिखिए। तो इसमें पॉसिबिलिटीज क्या कहते हैं कि इसमें हर एक ग्राफ में कुछ 5-6 पॉइंट आते हैं, मैं इसमें दिखा देता हूँ पहले। फर्स्ट पॉइंट क्या था इसका मतलब, अगर आपका ग्राफ ऐसे बना हुआ है,
ये कहेगा ये एक्स है, ये क्या टी दे रखा है, ग्राफ आपका ऐसा आ रहा है। इसका मीनिंग क्या है, टाइम के साथ में आपके एक्स में कोई चेंज नहीं आ रहा। इसका मतलब कि आप चुपचाप कहीं बैठे हो गए, ठीक है, आप चुपचाप कहीं बैठे आराम कर रहे हैं, आप कुछ नहीं कर रहे। अगर आप कुछ नहीं करेंगे तो टाइम के साथ क्या होगा, टाइम के साथ आपकी पोजीशन में कोई चेंज नहीं आने वाला है, एक्स में कोई बदलाव नहीं आने वाला है। तो हम कहेंगे यहाँ पे जो एक्स लिखा होता है यहाँ पे लिख देता है, तो दिस लाइन इज हॉरिजॉन्टल विद एक्स एक्सिस, तो हियर this line AB, you can say here AB is parallel to x axis, x मतलब आप बोल रहे t एक्सिस, t एक्सिस, ठीक है। सो स्लोप क्या रखा है आपका, ये 10 0 आएगा। 10 0 क्या होता है, जीरो, और जीरो मीन्स क्या होता है, वेलोसिटी जीरो है, मीन्स ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, जहां बैठा है वहीं बैठा रहेगा, टाइम के साथ उसकी पोजीशन में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, जो भी दिख रहा हो। सेकंड क्या आता है, सेकंड नंबर, कि मान लीजिए ऐसा नहीं, ऐसा दिखा दिया गया कि भाई एक्स दे रखा है, ये टी दे रखा है, और ये आपका ऐसा आ गया इस तरीके से। अब इसका तो आपको दिखता है भाई ये थीटा है, ये भी थीटा है, ये भी थीटा है, सब थीटा सेम दिख रहा है। तो थीटा अगर आपका सेम आता है तो इसका मतलब वेलोसिटी बराबर tan थीटा, लेकिन ये कांस्टेंट है, इसमें कोई ऑसिलेशन या रिटार्डेशन नहीं हो रहा है। यू कैन से ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ऐसा बोल सकते हैं। ये थीटा क्या है, सेम है, tan थीटा क्या आएगा, वेलोसिटी आएगा, दैट इज कांस्टेंट, ये आपको इतना है। थर्ड क्या आएगा, और एक और बात आती है कि इसका v पे क्या पॉजिटिव आएगा, दूसरा आएगा ऐसा इस तरीके से, इस तरीके से इसका थीटा दिखेगा, देखिए जीरो का थीटा, आपको थीटा क्या है यहाँ पे ऑप्टिव दे रखा है, तो ये कैन से थीटा क्या है, ऑप्टिव है और सेम है। सो वेलोसिटी जो इक्वल टू आएगी, यहाँ भी आएगी tan थीटा आएगी, एंड दैट इज निगेटिव, निगेटिव आएगी और कांस्टेंट भी आएगी, ये बात नहीं कांस्टेंट नहीं आएगी। तो ए कितना आएगा, जीरो आएगा। चारों ग्राफ में से वीटी इंपॉर्टेंट रहता है, जो कि मैंने बताया था। इस ग्राफ एक्सटी ग्राफ में आपका एरिया नहीं निकाल सकते, एरिया होता ही नहीं, ठीक है। अगर मैं बोलूंगा कि यही होगा, हमको निकालना है इतना एरिया, तो इतना एरिया क्या होगा, ये होगा एक्स डी टी, भाई जिसकी लिमिट्स वही उसी का डेरिवेटिव आता है, तो हम कहेंगे कि हमको एक्स डी टी निकालना है, पर उससे कोई फायदा नहीं है। फायदा क्यों नहीं, क्योंकि वैसा कुछ फिजिक्स में नाम ही नहीं होता, इसलिए हम वो निकालने का कोई कभी बात करते ही नहीं है। हाँ स्लोप पूछ सकते हैं। फोर्थ आपका आएगा, फोर्थ कैसा है, फोर्थ आपका आएगा इस तरीके से, मान लीजिए ऐसे दे रखा है कि टी आपका एक्स आ रहा है और आपका ग्राफ ऐसे दिख रहा है, तब कहीं यहाँ से गए यहाँ चले गए, तो यू कैन सी कि थीटा 2 और थीटा 1, ये पॉइंट ए लिखा हुआ है, ये पॉइंट बी लिखा हुआ है। जब आप ए से बी के पास गए, ए से बी के पास में, तो आपको देखिएगा थीटा बढ़ गया, थीटा बढ़ गया। तो अगर थीटा बढ़ गया इसका मतलब साफ साफ है कि वेलोसिटी बढ़ रही है। तो लेकिन वेलोसिटी कैसे बढ़ रही है ये नहीं पता हमको, वेलोसिटी का इंक्रीमेंट हो रहा है यूनिफॉर्मली, नॉन यूनिफॉर्मली, ये नहीं पता है, बस पता है वेलोसिटी बढ़ रही है। इससे ज्यादा हम इसमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते, ठीक है। बस बोल सकते हैं वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, इसका मतलब कि ए कुछ ना कुछ हो, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये आपका आएगा। थीटा 1 से बड़ा क्या होता है, थीटा 2,
V2 आएगा, ठीक है। सो वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, ठीक है। 5वां नंबर इसमें दिखा सकते हैं, मान लो ऐसा आ रहा है, ये ऐसे दिखा दीजिए, तो आप कहेंगे भाई इसके रिस्पेक्ट में क्या कम हो गया, θ1 है, ये क्या हो गया, θ2 आ गया, ये B पॉइंट, ए पॉइंट आ गया, ये X आ गया, यहाँ पर T आ गया, ठीक है। तो ये कैन से यहाँ पे θ1 तो θ2 क्या है, छोटा हो गया, ठीक है। तो tan θ1 tan θ2 तो V1 V2 दिखा देगा इतना आपको, ओके। ऐसे हैं तो 5 ग्राफ हो गए, सेम 5 ग्राफ आपके आते हैं उसमें, किस में आएंगे, क्या बोलते हैं, VT में। तो VT में भी सेम 5 आएंगे, और VT में एरिया पता कर सकता हूँ, तो VT में भी सेम 5 आएंगे, AT में 5 नहीं आएंगे, क्योंकि AT बहुत कंडीशन होती है, हम ज्यादा A पे T ऐसा कुछ ज्यादा पूछ नहीं पाते, तो इसलिए उसमें ज्यादा कुछ ग्राफ कम बनते हैं। जैसे मैं बोलेंगे 5 बनेंगे, तो उसमें 5 नहीं बनेंगे, उसमें शायद 2 ग्राफ ही बनने वाले हैं। VT ग्राफ में ग्राफ उतने ही बनेंगे 5, लेकिन ज्यादा क्वेश्चन पूछेंगे। एरिया क्या होता है, तो एरिया बोलेंगे भाई V dt, दैट इज कॉल्ड चेंज इन पोजिशन, मतलब कि डिस्प्लेसमेंट होता है। सेकंड क्या आता है, VT ग्राफ आता है, नहीं VT ग्राफ में क्या आता है, हम क्या कहते हैं ऐसे कि T आ गया, क्या आ गया, V आ गया, आप कहेंगे भाई ये ऐसा आ गया मेरा, ठीक है। तो इसका एरिया आ गया एरिया, और इसका स्लोप आ गया थीटा, इसका एरिया आपको निकल आएगा, ठीक है। इतना T1 से T2, ठीक है। यहाँ जो एरिया आता है इसका, देखिए इसको ध्यान से, ठीक। यहाँ देखिए, यहाँ जो स्लोप आएगा, स्लोप बराबर tan थीटा इक्वल टू क्या आएगा, एसलेशन, ठीक है, ठीक है। दूसरा आता है इसमें कि इसका जो एरिया आता है, देखिए एरिया, एरिया आता है V dt इक्वल टू क्या आता है, इक्वल टू क्या आता है, इक्वल टू आपका आता है डेल्टा x, इसको बोलते हैं चेंज इन पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट ठीक है, दिस थिंग इज हियर, ठीक है, हो गया ये। चलिए, तो ये इसमें रहेगा। अब आप 80 करेंगे, 80 के लिए करेंगे, तो 80 के लिए क्या होगा, देखिए 80 जब पढ़ेंगे तो 80 में पढ़ाएंगे भाई उसका एरिया क्या होता है, एरिया होता उसका होता है ADT। मैं लिखा देता हूँ, नहीं तो आप ऐसे ओरली बोलूंगा तो आप समझेंगे नहीं। सेकंड, ठीक है, जब तक थर्ड अपना 80 आता है, इसमें दिखाएंगे ऐसे कि टी आपका ए आएगा, आप कहेंगे ऐसे भी ग्राफ ड्रॉ कर दिया मैंने, तो इसका एरिया हो गया, है ना। क्या कहेंगे, देखिए जो इसका एरिया आएगा,
जाएगा ए डी टी, दैट इज गिव यू डेल्टा वी, मतलब चेंज इन वेलोसिटी, नॉट वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी। अगर स्लोप आता है तो आता है डी ए अपॉन डी टी, दैट इज नथिंग। वैसे इसका नाम स्लैब होता है SLAP, लेकिन हम उसको पूछते नहीं कभी भी, तो हम उसका डिस्कस भी नहीं करेंगे। तो हम कहेंगे भाई एरिया 80 ग्राफ में आपसे स्लोप नहीं पूछेंगे, 80 ग्राफ में एरिया पूछेंगे। XT ग्राफ में आपसे एरिया नहीं पूछेंगे, VT ग्राफ में दोनों पूछेंगे, एरिया बताइए, स्लोप बताइए। VT ग्राफ में जो एरिया होता है वो होता है डिस्प्लेसमेंट, और जो स्लोप होता है वो होता है एक्सेलरेशन। इसका मीनिंग याद रहता है, ठीक है। ये आप सीख सकते हैं। और चौथा बच्चा आपको सपोज VX ग्राफ, अगर मैं इसको ले लेते हैं, आपने इसे ड्रॉ कर दिया, ठीक है। इसका टेंजेंट आ गया इस तरीके से, ठीक है। आपने यहाँ इसका थीटा आएगा, ठीक है। ये याद रखिए, जो ए आता है इसका ए बराबर ये होता है dV अपॉन dt, है ना। इसको मैं बोल सकता हूँ dV अपॉन dx, dx अपॉन dt, या ऐसे बोलिए dV अपॉन dt लिखा था आपका ये, मैंने इसको ऐसे बोल दिया, ठीक है। अब a इक्वल टू क्या बोला गया, इसको यहाँ ले जाओ, इसको यहाँ ले जाओ, तो यहाँ पे आएगा dx अपॉन dt और dV अपॉन dt, ये बराबर ये पूरा ये होता है v dV अपॉन dx, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से आता ही है कि भाई हमारे पास जो पॉइंट p दिख रहा होता है इस तरीके से, पॉइंट p मैंने इसको बना रखा होता है, ठीक है। तो दिस थिंग इज हियर, ठीक है, कि इस पॉइंट पे कितनी वेलोसिटी है और इस पॉइंट पे कितना, दिस इज व्हाट tan थीटा, मतलब क्या होता है, स्लोप क्या होता है, ठीक है। तो यू कैन आस्क दिस थिंग, हम इस ग्राफ में यही आपसे बात पूछते हैं कि भाई वी एक्स ग्राफ दे रखा है, तो वी पे एक्स बताइए, एक्स पे वी बताइए, या फिर आप बताइए एक्सेलरेशन, ठीक है। तो आप निकालेंगे इस तरीके से एक्सेलरेशन, वी डीवी अपॉन डीएक्स, वी की वैल्यू दे रखी होगी। एंड बी क्लियर कि एक दो फॉर्मूले होते हैं, एक होता है डीवी अपॉन डी टी, एक होता है वी डीवी अपॉन डी एक्स, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है, तो ये फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं, ये फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपके क्वेश्चन में टाइम की बात हुई ही नहीं, कहीं से टाइम का आपको डिस्कस नहीं किया गया, तो आप लोग इस फॉर्मूले का यूज बिल्कुल ना करें, ठीक है, इसका यूज करें। अगर आपके फॉर्मूले में वो टी की बातें कर रहा है, ए पूछ रहा है, तो आप इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। दिस थिंग इज हियर, ए होता है डीवी अपॉन डी, या हो सकता है ए होता है डी टू एक्स अपॉन डी स्क्वायर, मतलब कि एक्स का सेकंड डेरिवेटिव या वी का फर्स्ट डेरिवेटिव। वी क्या होता है, वी आपको होता है डी एक्स अपॉन डी होता है, वी होता है एक्स का फर्स्ट डेरिवेटिव। आप यहाँ तक लिखिए इसमें, ठीक है। इज दैट क्लियर, यहाँ तक करिए, ग्राफ आपके हो जाएंगे। इसमें चैप्टर में ज्यादा क्वेश्चन होता है, बस प्रैक्टिस के ऊपर होता है कि आप कितनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप प्रैक्टिस करिए ज्यादा ज्यादा, अपने आप को क्लियर रहेगा, ओके। ठीक है, यहाँ पे मैं चैप्टर को रोकता हूँ, ठीक है। कल फिर चैप्टर हम लोग करेंगे, तो कल का जो वो होगा लेक्चर में आपको बता दूंगा, ठीक है। मैंने भी एक आपको कुछ क्वेश्चन आप लोगों में डाले हैं, तो मुझे एक्चुअली 2-3 चैप्टर डालने थे, लेकिन एक का ही हो पाया, तो बाकी चैप्टर्स मैं आज पोस्ट कर दूंगा। तो अब वो जितने क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ करने के लिए, आप वो सारे जरूर करिए, ठीक है। और उसमें कोई डाउट है, किसी कुछ होता है, तो आप अभी क्लास में या फिर मुझे व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं कि हाँ भाई ये मुझे नहीं आया, इसका आंसर क्या है, उसका मैं आंसर की आज पोस्ट कर दूंगा। तो ठीक है, जो भी आप आंसर की आपको आज मिल जाएगा उसका। चलिए बाय।